हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 21 गतांक से आगे। सियाजू, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हल्दी चढ़ाने की विधि है। मेरे विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। मेरा जनकपुर ही आनंदित नहीं था, ये देवता लोग भी इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। प्रकृति झूम रही थी। शास्त्रों में जिस महीने को ब्रह्म रूप माना गया है, वो महीना अगहन का ही तो है, मार्गशीर्ष का महीना। कई दिन हो गए हैं, विधि चल रही है हमारे विवाह की। कल तो कमला नदी का पूजन करने गए थे। वहाँ बड़े प्रेम से मैंने कमला नदी का पूजन किया। ये हमारे मिथिला की रीत है। नदी का वेग जैसे प्रवाहमान होता है, ऐसे ही पति पत्नी का प्रेम भी नवनूतन रहे, उचाट न होने पाए दाम्पत्य जीवन में। मैंने पूजन किया था। मेरी सारी सखियां और जनकपुर की नारियां सब थे। कोई मीठे स्वर से गीत गा रही थी तो कोई मीठी मीठी गारी भी दे रही थी। मैंने आंख बंद करके कमला नदी का पूजन किया। ये लक्ष्मी ही तो है। हाँ, लक्ष्मी, भगवान नारायण की लक्ष्मी। हमारे जनकपुर में साक्षात लक्ष्मी ही नदी के रूप में बह रही है। मेरा जनकपुर कोई साधारण तो नहीं। हाँ, यहाँ की मिट्टी भी बहुत कोमल है। यह अब कमला नदी से मिट्टी लेनी है। हाँ, नदी की मिट्टी को भाई कोदाल से खोदकर अपनी बहन के पात्र में डाल देता है। वह मिट्टी लेकर बहन जाती है और उसी मिट्टी से यज्ञ की वेदी तैयार होती है। मेरा भाई लक्ष्मी निधि सहोदर नहीं है तो क्या हुआ, सहोदर से भी बढ़कर है ये मेरा भाई। सोने का कोदाल लेकर नदी के कूल की मिट्टी खोदकर मेरे पात्र में डाल दिया था मेरे भाई लक्ष्मी निधि ने। अब सोचती हूँ मैं, विवाह की विधि भी कितनी बातें समझा जाती है ना। मिट्टी से तैयार होती है यज्ञ वेदी, जिसके फेरे लेने पर ही विवाह पूर्ण माना जाता है। मिट्टी, अच्छा, मिट्टी में ये 3 गुण होते हैं, उर्वरता, सहनशीलता और सरसता। क्या ये 3 वस्तुएं वैवाहिक जीवन में ना हो तो आप उस वैवाहिक जीवन को सफल कहेंगे, या इन 3 गुणों के बिना वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है? उर्वरता, मिट्टी में नए जीवन को जन्म देने की शक्ति होती है। सहनशीलता, मिट्टी में सहनशीलता होती है। कितना खोदते, गोड़ते, मीटते, पर मिट्टी की सहनशीलता है। मेरा भाई है मिट्टी। हाँ, भूमि की मैं भी तो बेटी हूँ ना, और ये मिट्टी भी। सरसता, रस है मिट्टी में। रस का स्रोत पृथ्वी से ही है और मिट्टी पृथ्वी का ही अंग है। सीता जी अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, गृहस्थ जीवन में भी ये 3 गुणों का होना आवश्यक है। उर्वरता यानी सृजन शक्ति, दूसरा सहनशीलता। क्या सहनशीलता के बिना गृहस्थ जीवन चल सकता है? और सरसता, याद रहे, रस जीवन से जिस दिन खत्म है उसी दिन गृहस्थ जीवन की इति है। मेरे हाथों में जब वह मिट्टी का पात्र आया था तब मेरी सखियां चिल्ला उठी थीं, नरम कलाई है मेरे सियाजू की, मुरक जाएगी, संभालो। कितना स्नेह है, कितना प्रेम, कितना भाव। ओह, कैसे भूल सकती हूँ मैं अपने उस मायके को, अपने जनकपुर को। मेरा कोमल शरीर कैसे उस मिट्टी पात्र के भार को सहेगा, कहकर मेरी सखियों ने उठा लिया। मेरे साथ इस विधि में उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति भी थीं। इनका भी विवाह अब होना तय हो गया था ना। उस दृश्य को देखने के लिए कमला नदी के तट पर भीड़ जुट गई थी, और भीड़ मात्र जनकपुर वासियों की ही नहीं, आकाश में देवता लोग अपनी अपनी देवियों के साथ विमान में खड़े हैं और फूल बरसा रहे हैं। सब जय जयकार कर रहे हैं। सब सखियां मेरे साथ गीत गाती हुई, नाचती गाती हुई आंगन में पहुंच गई थी मेरे साथ। सियाजू, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हल्दी लगाने की विधि है। हाँ हाँ, मैं उठी हड़बड़ाकर। वन देवी,
आप आज विलंब से उठी हैं, क्या बात है, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? ओहो, ये सब सपना देखा था मैंने। मैं तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हूँ। गंगा में जाकर स्नान किया मैंने, पर स्नान के बाद वहीं बैठ गई। जनकपुर का विवाह, मेरा विवाह, मेरे प्राणनाथ श्री राम के साथ मेरा विवाह, वो उमंग, वो उत्साह, कितना सुंदर सजा था उन दिनों मेरा जनकपुर। शहनाई बज रही थी। सीता जी फिर खो जाती हैं अपने विवाह प्रसंग को याद करके। सियाजो जल्दी तैयार हो जाओ, आज हल्दी लगाने की विधि है। थक जाती थी ना। कितने विधि है हमारी मिथिला में, पर एक आनंद है पिया के लिए, पिया से मिलने के लिए। अब जल्दी भी करो। और हाँ, आज हल्दी चढ़ाई जाएगी और उपटन भी लगाया जाएगा। बस शीघ्र तैयार हो जाइए सियाजू। मेरी सखियां आजकल मेरे पास कम ही रहती हैं, इनको तैयारी भी तो करनी है। मेरे पास तो आती हैं मुझे बताने के लिए कि अब इस विधि के लिए आपको चलना है, फिर मुझे तैयार भी कर देती हैं मेरी सखियां। मेरे आंगन में गणेश और गौरी की स्थापना एक चौकी में की गई थी। हम चारों दुल्हन सज कर आ गईं। हम लोगों के लिए सुंदर आसन बिछाया गया था, हम उसी में जाकर बैठी हैं। कलश पूजन इत्यादि, मौली बांधना, गौरी गणेश पूजन ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया था। फिर इसके बाद एक एक करके मुझे हल्दी चढ़ाने लगे थे। हल्दी चढ़ाना, हल्दी को शुभ माना जाता है। हल्दी चढ़ाने की ये जो विवाह में विधि है, ये वास्तव में दूल्हा दुल्हन के हृदय में प्रेम बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। बड़े लोग इस हल्दी के रूप में आशीर्वाद देते हैं अपनी लाडली को। जिस प्रकार हल्दी तन में पचकर तन का रंग निखार देती है, मंगल करती है, स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम करती है, ऐसी ही ये हल्दी का प्रताप दूल्हा दुल्हन के जीवन में प्रेम, आयुष्य और मंगल का बीजारोपण करे। यही है इस विधि का अर्थ। कितनी अच्छी विधि है ना ये। शरीर के 5 जोड़ों पर हल्दी चढ़ाई जाती है, और मात्र हल्दी ही नहीं चढ़ाई जाती, उसके साथ दूर्वा और अक्षत भी चढ़ाया जाता है। पहले मेरे दोनों पांव पर चढ़ाया गया, फिर घुटने, जंघा, कंधे, भाल। ओह वो दृश्य! मेरे पिता जनक महाराज उठे थे, उनके साथ मेरी ममतामयी माता सुनैना उठी थीं। शहनाई बज रही थी। तब मेरे पिता और माता ने मुझे हल्दी चढ़ाना शुरू किया था। बस उसी समय मेरे पिताजी एकाएक मुझे देखते ही हिलकियों से रो पड़े थे। मेरी माँ की आंखों में गंगा जमुना बह रही थी। मुझे जी भर देखना चाह रहे थे मेरे पिताजी, पर देख नहीं पा रहे थे। कितने दिनों से मुझे देखा नहीं है इन्होंने। कितना परिश्रम, कितनी भागदौड़, भले ही हजारों सेवक हों, पर पिता का मन कहाँ मानता है। विवाह की व्यवस्था में दिन रात लगे हैं। देवता तक इनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हमें सेवा बताओ विदेहराज। इस विवाह महोत्सव में कुछ सेवा करके हम भी धन्य हो जाएं, पर मेरे पिताजी को स्वयं करना है। आज हल्दी चढ़ाते हुए मेरे पिताजी रो रहे हैं। मेरी माँ अपने आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें शांत कर रही है, पर अब बेटी पर पिता का वो अधिकार नहीं रह जाएगा। इस बात को सोचकर ही मेरे पिताजी रो रहे हैं। अब मेरी बेटी पराई हो जाएगी। विचित्र स्थिति हो गई थी मेरे पिताजी की। उनके हृदय में आज तक प्रेम और उल्लास था, पर आज वात्सल्य और भावुकता ने इनके हृदय में डेरा डाल लिया है। ओह मेरे पिता विदेह है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, पर प्रेम कैसी वस्तु है ना। मेरे प्रति स्नेह है, वात्सल्य ने आज मेरे पिता को रुला दिया था। मेरी माँ सुनैना, वो तो मेरे गाल में हल्दी लगाती और नेत्रों से अश्रु बहाती, फिर एकाएक भाव से भरकर मेरे गालों को चूम लेती। माता पिता की ये दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी रोना चाहती थी, दोनों के गले लग के घर। पर इस स्थिति को मेरी चतुर सखियां समझ गई थीं कि अगर मैं अपने माता पिता के गले लग के रोई तो यहाँ आंसुओं का वो सागर उमड़ पड़ेगा कि सब डूब जाएंगे उसमें, फिर कोई निकल ना पाएगा। राजनंदिनी सिया सुकुमारी की जय जय जय।
मेरी सखियों ने ये जयकारा लगाना शुरू कर दिया था। मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। मंगल गान शुरू हो गया था। हल्दी चढ़ाने की विधि पूरी हुई। मेरे शरीर पर पीला वस्त्र था, फूलों से सजी हुई थी मैं, मेरे अंग अंग में हल्दी का लेप लगा हुआ था। अब मुझे उठाया मेरी सखियों ने और अंतगृह में ले गईं। वहाँ उपटन की विधि पूरी हुई थी। फिर मुझे स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आदि से सुसज्जित करके आभूषण इत्यादि लगाकर फिर उसी आंगन में मुझे लाया गया था। चारुशीला सखी ने मेरे कान में कहा, रघुनंदन की भी हल्दी चढ़ाई विधि हो रही है। धीरे से मेरे कान में कहा था, पर मैं ये भी समझ रही थी कि मुझे सहज बनाने के लिए ये सब कह रही है। पर मुझे चंद्रकला ने भी कहा, हल्दी चढ़ाए हुए श्री राम अच्छे नहीं लग रहे। काले में पीली हल्दी, काले हैं वो तो इतना क्या कहा। चंद्रकला ने। सब हंसने लगी थीं। पुत्री, सूर्यास्त होने को आ रहा है, तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। वो तुम्हारी सेविका तुम्हें खोज खोज कर परेशान हो गई है। पुत्री सीता, इस तरह से कैसे होगा? तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम इस गर्भ में पल रहे बालक की तो चिंता करो। ये रघुकुल का दीपक है तुम्हारी कोख में। पुत्री सीता, ऋषि वाल्मीकि ने मुझे समझाया। हाँ, मैंने अपने पेट में हाथ रखा था। इनको बचाना है, इन्हें सौंपना है इनके पिता को। मैं उठी गंगा किनारे से और चल दी अपनी कुटिया की ओर। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।